नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं संवाद। बहुत दिनों के बाद रूबरू हुआ आपसे। दरअसल मन व्यथित था। देश में जिस तरह से कोरोना के संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी थी, मन बड़ा व्याकुल भी था, चिंतित भी था। अब जब रोज के संक्रमण की संख्या 1 लाख के आसपास आई है, तो मैंने सोचा कि जरा कोरोना के संक्रमण के मामले में जो हमारे देश के नेता और बुद्धिजीवी लोग जो चिल्ला-चिल्ला कर बकवास कर रहे हैं, जरा उसका एनालिसिस कर लिया जाए कि दरअसल हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं आज के टाइम पर। जब कोरोना वैक्सीनेशन की बनने की शुरुआत हुई थी, तब से ही हमारे देश के नेता जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे, चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे, जो हमारे देश के तथाकथित युवा नेता है, चिल्ला-चिल्ला कर हमारे देश के वैज्ञानिकों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे और कई बार उन लोगों ने ये आवाज उठाई थी कि जो देश में कोवैक्सीन का निर्माण हो रहा है, वह कोविशील्ड की तुलना में या दुनिया में किसी और वैक्सीन की तुलना में कमतर है। लेकिन आज जब यूएसए और ब्रिटेन में रिसर्च हुआ, तो यह बात साबित हो चुकी है कि देश के वैज्ञानिकों ने जो कोवैक्सीन बनाई है, वह किसी भी मामले में दुनिया की अलग जितनी भी वैक्सीन है, उससे कम नहीं है, बल्कि उससे श्रेष्ठ है। उससे पहले कई होशियार नेता यह भी चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और जब आज वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है, आज जब देश के 23 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को वैक्सीन सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है, तब वह नेता अलग-अलग तरह के अलाग लाप रहे हैं और उनका रोना रो रहे हैं। देश को बदनाम करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय वेरिएंट कहकर भारतीयों को पूरी दुनिया में बैन करवा दिया। हमारी एयरलाइंस को पूरी दुनिया में बैन करा दिया। वो तो शुक्र है डब्ल्यूएचओ का, जिसने 2 दिन पहले ही इंडियन वेरिएंट जो ये नेता कह रहे थे और हमारे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी ने सवाल भी उठाया था, इंडियन वेरिएंट कहकर डब्ल्यूएचओ ने उस स्ट्रेन को नया नाम दे दिया। भला हो डब्ल्यूएचओ का, मगर हमारे देश के नेता हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। मगर अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, बिना किसी तरह के चश्मे को पहने हुए, बिना किसी पक्षपात पूर्ण रवैयों को अपनाए हुए, तो आप यह पाएंगे कि कई पश्चिमी देशों की तुलना में, कई साधन संपन्न सुपर पावरों की तुलना में भारत का जो परफॉर्मेंस रहा है वो कहीं बेहतर रहा है। जी हाँ, आप उसकी तुलना अमेरिका से कर लीजिए। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो 33 करोड़ की जनसंख्या है। हम आपको चार्ट में भी दिखा रहे हैं। उस चार्ट में देखिएगा कि 33 करोड़ की जनसंख्या के सामने वहां जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए, वह 3.5 करोड़ लोग कोरोना के संक्रमण का शिकार हुए। 6 लाख से ज्यादा, 6,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कारण। बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां 6 करोड़ 82 लाख की जनसंख्या के सामने 40 लाख से ऊपर के लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। मौतों का सिलसिला 1.27 लाख लोग हैं। बात करेंगे ब्राजील की, तो ब्राजील में 21 करोड़ लोगों के सामने 1 करोड़ 60 लाख लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं और डेथ जो मौत है वो तकरीबन 5 लाख लोगों की हो चुकी है। अब यही तुलना मैं आपको एक फिगर बताता हूं कि आप अगर विश्व से कंपेयर करेंगे, भारत में जो कोरोना का संक्रमण हुआ है या जो कोरोना की डेथ हुई है, आप अगर इस चार्ट में देखें, आप ग्राफ में देखें, तो भारत की जनसंख्या जो है वो 1 अरब 40 लाख के आसपास है, यानी कि 1 अरब 38 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। वहीं अगर आप इसे कंपेयर करें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ब्राजील और रशिया, यानी कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और रशिया की जो कंबाइंड पॉपुलेशन है
वो 90 करोड़ के आसपास है। 90 करोड़ के सामने हमारी जनसंख्या 1 अरब 38 करोड़ है। हमारे यहाँ इन्फेक्टेड कितने लोग हुए? तो हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए 2 करोड़ 80 लाख लोग। और इन सब देशों को मिलाकर, इन पश्चिमी देशों को और सुपर पावर्स, तथाकथित सुपर पावर जिन्हें कहा जाता है, उन सबको मिला दिया जाए तो 6 करोड़ 50 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं वहां पर अब तक। और अगर इसे डेथ से कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ डेथ जो हुई है वो 3,30,000 के आसपास हुई है। और अगर इन सब देशों की अगर तुलना करें तो वहां पर 18 लाख लोग को डेथ हो चुकी है। यानी कि 3.25 लाख के सामने 18,50,000 की डेथ, जबकि उनकी जनसंख्या हमसे कम है और साधन संपन्न माने जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसे? क्या हम कोरोना के संक्रमण से निपटने में विफल रहे, या वह देश विफल रहे जिनकी जनसंख्या हमसे कम है, वहां संक्रमण का मामला हमसे ज्यादा है, वहां डेथ का मामला हमसे ज्यादा है? दूसरी बात, ये नेताओं के गले से बार बार निकलती है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करें तो हमसे ज्यादा वैक्सीनेशन सिर्फ अमेरिका में हुआ है। जनसंख्या के लिहाज से हमने अब तक 23 करोड़ लोगों को भारत में, जहां पर लॉजिस्टिक की बात अगर की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन की बात, नेटवर्क की बात की जाए, तो 70-75 सालों में जो कांग्रेस की सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क जो बनाया था, उसे 10 साल लग गए थे पोलियो का वैक्सीनेशन करने में। आज ये चाहते हैं कि चुटकी बजाए और हिंदुस्तान भर के सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। हमने अमेरिका के बाद में वैक्सीनेशन शुरू किया था और दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं। अमेरिका ने अब तक 29 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया है और हमने 23 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया है। और आने वाले समय में, आने वाले महीने में वैक्सीनेशन की स्पीड जो है और बढ़ने की संभावना है। तो इन सब मुद्दों को अगर आप फिगर्स के साथ, डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देश कहाँ खड़ा है। बात रही समाज की, तो एक बात आप भी समझ लीजिए और अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि जब देश कोरोना संक्रमण से लड़ रहा था तो वो हमारे बीच के ही लोग थे जो जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। जब हमारे बीच के ही लोग जीवन रक्षक दवाओं का मोल भाव कर रहे हों, भेड़ियों की तरह खसोट मचाए हुए हो, लूट मचाए हुए हो, तो आप सरकार पर उंगली उठाने से पहले क्या ये नहीं लगता आपको कि हमारी जो सामाजिक रचना है उसमें ही कहीं गलती है? हमें उसका भी अवलोकन करना चाहिए। संवाद से जुड़े रहिए। संवाद इस तरह के सभी पहलुओं को खंगालता भी है और आपके सामने लाता भी है। नमस्कार, जय हिंद।